तो बच्चों देखो, कल मैंने आपकी 7.3 एक्सरसाइज शुरू कराई थी, ठीक है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या कही थी, ध्यान है आपको? क्या बोला था मैंने आपसे एक्सरसाइज शुरुआत कराने से पहले? केवल दो ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। कौन से दो कॉन्सेप्ट? अच्छा, अभी तक हम तीसरी एक्सरसाइज पे पहुंचे। पहली दूसरी काफी लेंदी थी, कोई बात नहीं। पहली वाली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा आपने? हाँ, सिंपल इंटीग्रेशन पढ़े थे, फॉर्मूला बेस्ड, मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को उल्टा करके इंटीग्रेट कर दिया था। पहली वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यूज किया था, उसी फॉर्मूले को यूज करके उल्टा कर दिया था। सेकंड वाली एक्सरसाइज में क्या सीख के आए हम? टी मानने वाले क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन सीख कर आए हैं। अब थर्ड वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है केवल दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट पर? एक तो स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूले स्टार्टिंग में करा चुका हूं मैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूले यूज होंगे। और दूसरा प्रोडक्ट वाले, गुणा में होंगे, साइन एक्स साइन 3x कॉस 4x, इस तरीके से ये चीजें गुणा में होंगी। दो कॉन्सेप्ट यूज होना है, एक तो स्क्वायर बोले तो पावर वाले, एक तो पावर वाले क्वेश्चन होंगे, पावर्स दे रखी होंगी काफी ज्यादा, 2 3 4 5 ऐसे पावर्स दे रखी होंगी। और एक कॉन्सेप्ट कौन सा? प्रोडक्ट वाला, गुणा में होंगे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कैसे करना होगा। इतनी बात समझे आप? हाँ या ना? सही बात है। 100 जो मैं कह रहा हूँ 100% समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, नहीं तो बाकी सवालों से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो कुछ बच्चे तो कहेंगे कि ठीक है ये तो आपने पहले बता दिया हमें, तो हम बता देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें क्या पता भाई, हम तो भूल गए। बोलो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का? हाँ, आप पहले इसको लिख लोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और फिर उसके बाद कर दोगे। क्या आपको याद है वो दिन जिस दिन मैंने ये बताई थी आपको बात? स्क्वायर वाले सारे बताए थे, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सारे स्क्वायर वाले बताए थे। आप तो रेगुलर आ रहे हो ना? अच्छा, ये नहीं आई थी, वीडियो नहीं देखा? मैंने एक साथ बताए सारे, जल्दी से एक बार देखेंगे। मैंने कहा था कि सारे एक साथ देख लो कौन कौन से। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का, इन्हीं का थोड़ा टेढ़ा है, बाकी सबका तो सीधा है। टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और तो बहुत इत्मीनान से बताए थे मैंने ये। इनमें कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए थी, जिसमें से कि मैंने बताया था दो तो बच्चा बता देगा, ठीक है। कौन से दो? ये दोनों नहीं? हाँ हाँ, सही कह रहे हो, नीचे वाले दोनों, ये दोनों तो बच्चा बता देगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? पहली वाली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम, 10x डायरेक्ट फॉर्मूला है। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, क्या? कोट एक्स, ठीक है। अब बात करें टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर की, इनका कैसे होगा? इनको वैसे डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, इनको इजीली मैं इनमें बदल सकता हूं। इनको बहुत आसानी से इनमें बदला जा सकता है। जैसे कि टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं, पता है क्या? चल नहीं रहा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कौन सा सेक? मैंगो सेक, ठीक है। तो लिख दिया, ये पता है फॉर्मूला सबको। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है टेन और सेक में? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, पता है ना फॉर्मूला? ये कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने। तो उसी फॉर्मूले से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। क्या कह रहे हो? फिर यही फॉर्मूला लिख दो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब तो इसका इंटीग्रेशन कर ही दोगे। सेक स्क्वायर एक्स का 10x, 1 का प्लस सी तो लगी जाएगा। कोट स्क्वायर एक्स का, पहले कोट को लिख लोगे आप, क्या? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1
अब इनका इंटीग्रेशन कर दोगे कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, और 1 का माइनस लग रहा है तो माइनस आएगा, प्लस सी, सी लगा लेना कोई दिक्कत नहीं है। 4 तो हो गए। ये तो अभी तो समाकलन किया नहीं ना, इंटीग्रेशन किया नहीं, या तो इंटीग्रेशन का सिंबल अभी भी लग रहा है, केवल tan स्क्वायर एक्स को मैंने ये लिखा। यहां अब इंटीग्रेशन किया है तब इंटीग्रेशन हट गया साइन। समझ रहे हो कि नहीं? ये कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को कि ये हमने ये लिख दिया, क्या इंटीग्रेशन हो गया? नहीं, ये तो केवल tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन साइन तो अभी भी लगाया है मैंने, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन। अब इंटीग्रेट जब साइन इंडिकेट कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? सही बात है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ इधर। अब इन दोनों का मामला रह गया, इन दोनों का क्या रह गया? मसला। इन दोनों का मसला रह गया। तो इनको कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? अगर कभी भी 1 माइनस कॉस 2x लिखा दिख जाए, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे। अगर कभी भी 1 प्लस कॉस 2x लिखा दिख जाए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे। सही बात है? ठीक है, तो ये लिखा दिख जाए, ये लिख सकते हो, ये लिखा दिख जाए, ये लिख सकते हो, तो इनको भी तो ये लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो अपॉन में 2, यही लिखा है मैंने, आया ना? अब तो कर दो, क्या कर दोगे? 2 को तो बाहर निकाल लो, 2 को तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x, अपॉन में जो 2 गुणा में है वो भी आएगा, ठीक है, प्लस c। बाकी 2 के अंदर गुणा कर लो, x अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। सही बात है कि नहीं? सेम ऐसी cos स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस cos 2x अपॉन क्या? अपॉन क्या है ये? अपॉन। तो अपॉन क्या कर देंगे? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो इसका, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का अपॉन 2 प्लस सी। इस 2 के अंदर गुणा कर दो, x अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। आज के बाद जिंदगी में कभी भूल ना जाओ इन 6 का इंटीग्रेशन। आप इन दोनों का तो भूलोगे नहीं, ये तो फॉर्मूला ही है। इन दोनों का भी दिमाग में रहना चाहिए कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट सेक और कोसेक में कन्वर्ट करके ले आते हैं ये, और इन दोनों का भी हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी कॉपी में नोट हैं तो करने नहीं है नोट, और नोट नहीं भी हैं तो भी मत करो, वीडियो में देख लेना। ठीक है, पहले करा चुका हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, बोलो। तो बच्चों इसका तो आपको समझ आ गया कैसे करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ मतलब हैंड टू हैंड, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं तो क्या आप बता पाओगे कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? बताओ, क्या कह रहे हो? हैं? अब फिर हैं? नहीं, क्या? कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस, उससे क्या हो जाएगा फिर? नहीं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। 2 सवाल लिखे हुए हैं, एक ये एक ये। आपको कौन सा लग रहा है मुश्किल, कौन सा, ये या ये? हाँ, नीचे वाला? नहीं, यही तो गलतफहमी है, बड़ी चीज़ देख के लोग डरते हैं। ऊपर वाला मुश्किल है, बच्चों से किसी से पूछोगे तो हो सकता है वो तो कोई सही ना बता पाए, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला हो सकता है आप जल्दी भूल जाओ, नीचे वाला नहीं भूलोगे। ठीक है, नीचे वाला ज़्यादा आसान है। कैसे? इसमें तो कुछ नहीं है, जैसे कोसेक्स अकेला दिख गया ना, कोसेक्स को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन एक्स को टीलेट करना पड़ेगा,
अगर आपने साइन एक्स को टी मान लिया तो कोस एक्स तो कट ही जाएगा, हाँ या ना? नहीं बात समझ में आई? अगर आप साइन एक्स को टी मान लेते हो तो कोस एक्स कट नहीं जाता है, जिसको टी मान दो उसका डिफरेंशिएशन अगर वहां प्रेजेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो कट जाता है। साइन एक्स को टी मानूंगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स, कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बचेगा, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3, आंसर हो गया। और टी की जगह वैल्यू लगा दोगे साइन, साइन की पावर 3 एक्स अपॉन 3, आंसर हो गया। समझ पा रही नहीं समझ पा रही मेरी बात को? हाँ या ना सभी को? हाँ, साइन एक्स को टी मानना है, पिछली वाली एक्सरसाइज का ही सवाल है उसमें हो या ना हो, लेकिन उसी के जैसा है। कुछ नहीं करना, साइन एक्स को टी मानना है, अपने आप हो जाएगा, मेरे बताने लायक नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे आ रही है शर्म इस सवाल को बताने में। हाँ, शर्म नहीं करनी चाहिए। तो तुम सुबह उठने के बाद जाते होगे, ठीक है, किवाड़ बंद करते होगे, तभी तो करते होगे। बीच रोड पे किया करो, हाँ, खेत में नहीं, बीच रोड पे बैठ जाया करो। चलो ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करें। इधर देख लो, सवाल क्लियर है? सवाल क्लियर है या नहीं? ठीक है, अगला सवाल। इधर देखो, मथुरा, ये इसको कैसे करेंगे? एक तो ऑप्शन ये है साइन 3x वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, नहीं लगाना चाह रहे मान लो, तो कैसे करेंगे? बताया था कल मैंने ये, हाँ बताया तो था ये तो कल मैंने बता दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये साइन एक्स कट जाएगा, ये साइन एक्स कट जाएगा, जो सिंगल पावर वाला होता है वो कटने के लिए होता है। लेकिन ये साइन एक्स कट जाएगा कब? जब किसको? किसको? साइन एक्स का, साइन एक्स किस चीज का डिफरेंशिएशन है? कोस एक्स का। जब कोस एक्स को टी मानेंगे तब साइन एक्स कटेगा। अब आप कह रहे हो कोस तो यहाँ है ही नहीं है साइन स्क्वायर को लिखोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ऐसा ही उतार दिया dx। अब किसको टी मान लेंगे? हाँ, कोस एक्स को टी मान लेंगे, ये कट जाएगा और फिर बचेगा क्या? 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा, कर लोगे इंटीग्रेशन फिर उसका, 1 का अलग टी स्क्वायर का अलग। क्लियर है कि नहीं? चलो एक और सवाल। क्या कह रहे हो? अब तो आप बढ़ाते ही चले जा रहे हो साइन एक्स कर लेंगे, सही बात है कि नहीं? अपने आप बताए चले जा रहे हो। अब यही सवाल अगर जब बुक में या एग्जाम में आता ना तो आप घबरा जाते। अभी मैं सिस्टम से बता रहा हूँ, ठीक है? तो सारे आप अपने आप बता रहे हो क्या करना होगा, ठीक है? तो इसको क्या लिखोगे आप? साइन की पावर 4x इंटू, सिंगल पावर कटने के लिए होना चाहिए, और सिंगल पावर हमेशा ऑड में से ही निकालोगे आप। ऑड में से मतलब पावर 5 है ना, इसी 5 वाले में से ही निकलेगा। अगर यहाँ 4 होती तो नहीं निकलता, कैसे भी बताऊंगा मैं। तो जब ऑड पावर होती है तो उसकी एक पावर अलग निकाल लेते हैं। ऑड पावर होती है, ऑड ऑड मतलब समझ रहे हो? हाँ हाँ, बताऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, निकाल ले। पावर 4 का कहाँ बताया? साइन की पावर 4x का, सेक की पावर 4 बता दिया था। अब क्या करेंगे? हाँ, अब क्या करेंगे? इसको क्या लिख देंगे? साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है? ये वाला साइन ऐसे ही रहने दो, ये तो कटने को बैठा है, ये तो हमने कटने को निकाल लिया। लेकिन ये कटेगा जब कोस एक्स को टी माना जाएगा। कोस एक्स होना तो चाहिए, कोस एक्स बना रहे हैं, वही बना रहे हैं हम। इसको क्या लिख दूंगा?
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप cos x को t मानोगे ये कट जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लोगे कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो पता है ना, वही लगेगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला लग जाएगा, उसके बाद टी में ही बचेगा सारा कुछ, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सही बात है कि नहीं। अब आता है और भी अच्छा सवाल, ये हमारा चौथा हो गया। पांचवा सवाल, साइन की पावर 4x dx कैसे होएगा। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब लेकिन यहां पर पावर 4 है, यहां पर पावर कितनी है 4, तो एक पावर इसकी बाहर नहीं निकाल रहे हम, तो क्योंकि पावर जब ऑड होती है तब एक निकालते हैं बाहर, अगर इवन है तो फायदा नहीं है निकालने का। बात मेरी समझ पा रहे हो, पावर 5 थी तो एक बाहर निकाल ली, 3 थी तो एक बाहर निकाल ली, यहाँ तो 4 ही है, तो यहाँ पर तो अब स्क्वायर का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा अब आपको, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो गलत लग रहा है आपको। मान लो ध्यान से मेरी बात सुनना, मान लो आप सोच रहे हो कि साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दिया कि नहीं। अब क्या करोगे, लेकिन मान लो जहां पर जैसे बताया मैंने, क्या स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, फिर कॉस स्क्वायर लिख दिया, अब कॉस एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, साइन एक्स था, हाँ टी लेट करने कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि cos x को t मानोगे तो cos x का डिफरेंशियल sin x होना चाहिए था, यहाँ है ही नहीं, तो ये मतलब यहाँ तक तो सही लिखा मैंने, लेकिन आगे सही नहीं है। आगे क्या करेंगे, ये बिल्कुल सही बता रहे थे, जो काम हमने 2 पावर में किया था वही 4 पावर में भी करेंगे, पावर पे पावर चढ़ा दी। अब जो काम हमने साइन स्क्वायर एक्स में किया था, क्या काम किया था, हाँ वो cos 2x वाला फॉर्मूला लगाया था, cos 2x वाला फॉर्मूला लगाया था, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और ये स्क्वायर तो लग ही रहा है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे सवाल। इस सवाल तो इंपॉर्टेंट है ही है, फिर कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत रहने वाली है, लगेगा इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे फॉर्मूले, ऐसे परेशान रहोगे। और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी की तरह बह जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, बताओ क्या होगा आगे। चलो ले लिया, ये कह रहे हैं 1/2 बाहर ले लेंगे, पावर 4 आएगा बाहर, स्क्वायर लग रहा है ना। आगे क्या करेंगे, चलो इनकी बात मैंने मान ली, 4 आ गया बाहर, सही बात है या नहीं। ठीक है, 4 बार आ गए, अब क्या करेंगे, हाँ अरे मेरे भाई कैसी बात कर रहे हो, 2x को t मानने से क्या हो जाएगा, 2x को t मानने से हो क्या जाएगा, हाँ स्क्वायर लग रहा है ना, cos अंदर तब भी रह जाएगा। अब जैसे मान लो आपने t मान भी लिया, ठीक है, तो स्क्वायर लग रहा है, इस पूरे को अगर t मान लेते हो तो फिर इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, पूरे को मान नहीं सकते। हाँ किसको, ऐसे कैसे रूट में, t नहीं मान सकते, किसी को भी नहीं मान सकते। 2x को t मानने कोई फायदा नहीं है, क्यों, कभी इंटीग्रेशन में 2x को तो t मनवाया नहीं मैंने, क्यों, क्योंकि इसका तो सीधे 2x को t मानने क्या फायदा, वो तो 2 तो नीचे आ जाता है, 2x को कभी t मनवाया क्या, नहीं कभी नहीं मनवाया। cos 2x को t मान नहीं सकते, पूछो क्यों, क्योंकि sin 2x नहीं है यहाँ पर, cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x नहीं है यहाँ पर, तो उसको मान नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, हाँ 1 की वैल्यू कौन सी, क्या 2 sin स्क्वायर एक्स, इसको फायदा क्या हुआ, हम देखो मैंने कल एक और बात बताई थी आपको, मैंने आपको एक बात क्या बताई थी, मैंने ये बताया था पावर अगर है तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप, पावर अगर है तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो कर लोगे। मैंने पावर 4 डाल दी, आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं साइन 4x दे देता तो
फट से आंसर निकल के आ जाता क्या? साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x अपॉन 4। अगर गुणा में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस कॉस 4x अपॉन 4। सही बात है, हाँ या ना? बोलो। चलो तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पावर होगी तो दिक्कत होगी, गुणा में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल में हमारा मोटिव यही है, पावर हटाएं। क्या हटाएं? पावर हटाएं। आप क्या कह रहे हो कि मैं इसको पावर 2 कर दूं, 2 cos स्क्वायर एक्स लिख दूं, ये तो कह रहे हो साइन स्क्वायर एक्स। तो फायदा क्या हुआ? वहां से तो ये दरी लेके आए हैं, आप वापस उल्टा यहीं को मार रहे हो। समझ रहे हो ना? हमें करना क्या? पावर्स हटानी है। क्या करना है? पावर्स हमको हटानी है। जैसे पावर थी ये 2, 4 थी एक्चुअली, 2 बना ली, ये पावर्स को ही तो हमें हटाना है। होल स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, इतना क्यों नहीं कह दे रहे कोई? होल स्क्वायर है ना ऊपर, तो होल स्क्वायर कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कर दो स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1/4 तो बाहर है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी, ये बात ध्यान रखना, टिग्नोमेट्री चल रही है। ठीक है, बाकी टिग्नोमेट्री के साथ साथ इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि पावर पावर है तो नहीं कर सकते, पावर को पहले बेसिक बनाओ। तो एक बात, जब कभी 11th में जो बच्चों को मैंने पढ़ाया होगा टिग्नोमेट्री, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ये, इसको नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। क्या? कौन सा वाला? किसकी जगह? तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आप वो फॉर्मूला लगा दिए तो वापस यहीं आ जाओगे। इससे तो हम ये लेके आए हैं, वही फॉर्मूला लगा दिया तो यहीं आ जाओगे, पावर्स में नहीं जाना है ना हमको। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो आ जाओ इधर आगे। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, 2a तो 1 है, b क्या है? cos 2x। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, cos 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है, cos स्क्वायर 2x का cos स्क्वायर x का पता है, तो 2x से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अगर आपको cos स्क्वायर x का पता है तो cos स्क्वायर 2x का भी पता है, लेकिन करेंगे कैसे? बताओ, आप बताओ, cos स्क्वायर 2x से कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, सारे बताए थे, स्क्वायर वाले सारे बताए थे मैंने। तो cos स्क्वायर 2x का नहीं निकाल सकते क्या आप? बिल्कुल निकाल सकते हो। फॉर्मूला लगा दो या डायरेक्ट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले फॉर्मूला लगा लेंगे। कैसे? ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनते रहना, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनते रहना। लाल से कर दूं? लाल से, लाल ज़्यादा चमकेगा। ध्यान से देखना, 1 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाओ, 1 का तो हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग कर ले रहा हूँ, ये 1/4 बाहर है, इसको अलग कर लो, प्लस cos स्क्वायर 2x dx माइनस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर ले रहा हूँ, ये क्या है? cos 2x dx। मैंने जो dx था वो सब पे अलग अलग लगा दिया, 1 पर अलग, इस पर अलग और इस पर अलग। ठीक है, इंटीग्रेशन था तो एक ही, लेकिन तीनों पे फैला दिया, प्लस माइनस में तो फैल जाता है। ठीक है, चलो अब क्या किया, इसका इंटीग्रेशन तो फट से लिख दोगे x, इसका sin 2x अपॉन 2। इसकी बात रह गई, इसका लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर वाला हमें आता है। ये दिख ही नहीं रहा होगा, दिख रहा है? तो दिख रहा है। चलो आगे आते हैं हम। 1/4 तो बाहर चल रहा है। ठीक है, एक अभी कर दूं, एक साथ करें सबका? कर दूं, चलो 1 का कर दो। 1 का क्या हो जाएगा? x। इसका भी डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर का x का? हाँ, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 4x, 2x है तो 4x हो जाएगा, x होता तो 2x हो जाता, 2x है तो 4x हो गया, अपॉन 2। सही बात है, dx प्लस इसका तो हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? cos 2x का sin 2x अपॉन 2, 2 से 2 का सुपड़ा साफ। ठीक है,
वैसे तो मैं सी लगाना चाहूँ यही लगा लेता, लेकिन जब इसका करूँगा तब लगा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका भी हो जाएगा, इसका भी तो हो ही गया। अब 1 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 का x cos 4x का sin 4x अपन 4, बोलो हाँ या ना, हो गया, सबका हो गया। बस चाहो तो 1/4 के अंदर गुणा कर देना सब में, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, बाकी कॉमन यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। अब यहाँ से नीचे क्या आएगा, इसके नीचे तो ये 2 आ जाएगा x/2, इसके नीचे 8 बन जाएगा, इसके नीचे x तो ऐसा ही है। चाहो तो बस ये तो ऐसे ही रहने देना या तो करने के बाद, या फिर 1/4 ही गुणा कर देना सब में। आंसर सीट में शायद 1/4 ही गुणा करके दे रखा होगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए? हाँ या ना? सारे क्वेश्चन समझ पाए जितनी भी बताए मैंने? ये वाला समझ पाए? यहाँ पर मैंने क्या किया, ये अभी दिक्कत होगी तो सिर्फ इसी में होगी आप लोगों को। यहाँ से मैंने ये क्या किया है, फॉर्मूला लगा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया भी था cos स्क्वायर x का कैसे करना है, सिखाया था ना। 1 + cos 2x/2 वही तो किया है। यहाँ पर भी 2x था तो 4x हो गया, लेकिन यहाँ समझ गए कि नहीं? तो फट से नोट कर दो इसको।